हम अक्सर किसी फल के पौधे को इसलिए लगाते हैं कि ये सोचकर कि ये पौधा एक दिन बड़ा होकर हमें कुछ मीठे फल देगा। उसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए एलआईसी लंबी अवधि में निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक मानी जाती है। जीवन सुरक्षा से लेकर रिटायरमेंट तक की प्लानिंग में एलआईसी का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एलआईसी इंश्योर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जो है एलआईसी का न्यू जीवन आनंद प्लान। अगर इस प्लान के मोटो को समझे तो जिंदगी के साथ भी ये पॉलिसी चलती है और जिंदगी के बाद भी चलती है। इस प्लान में सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है लाइफ टाइम का रिस्क कवर। तो इस रिस्क कवर के बारे में आगे समझेंगे कि इसका रिस्क कवर किस तरह से मिलता है। साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लान लेने की योग्यता क्या एलआईसी ने रखी है। प्लान को एक एग्जांपल लेके समझेंगे, प्लान के बेनिफिट को भी समझेंगे कि प्लान में क्या क्या फायदे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल के वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट की। एलआईसी ने इस प्लान को लेने की मिनिमम जो एज एंट्री है वो 18 वर्ष रखी है। वहीं अगर मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो एलआईसी ने कहा है कि 50 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति इस पॉलिसी को परचेज नहीं कर सकता। मिनिमम पॉलिसी टर्म की देखें तो 15 साल के लिए पॉलिसी परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम 35 वर्ष के लिए पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। वहीं अगर इस पॉलिसी की मैक्सिमम पॉलिसी मैच्योरिटी एज में देखें तो 75 इयर्स एलआईसी ने नियरेस्ट बर्थडे रखा है। इसको एक एग्जांपल लेके समझे कि मैक्सिमम पॉलिसी मैच्योरिटी एज किस तरह काम करता है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 50 वर्ष है, अगर वह पॉलिसी 25 वर्ष के लिए लेता है तो यहां पर 50 वर्ष उस व्यक्ति की उम्र और 25 वर्ष पॉलिसी का टर्म, तो ये टोटल हो गया 75 इयर्स, मतलब 75 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति को मैच्योरिटी मिल जाएगी। अगर वही व्यक्ति इस पॉलिसी को 30 वर्ष के टर्म के लिए लेता है तो ये पॉलिसी उसको नहीं दी जाएगी। इसी तरह अगर कोई 18 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो वो 15 साल से लेके 35 साल तक के बीच में कोई भी पॉलिसी का टर्म चूज कर सकता है, क्योंकि यहां पर 18 वर्ष उसकी उम्र और जो वो पॉलिसी परचेस का टर्म लेगा वो टोटल कैलकुलेट करके मैच्योरिटी होती है। मतलब 18 इयर्स प्लस जो पॉलिसी टर्म है उसको जोड़ने के बाद मैच्योरिटी का साल आ जाएगा कि इतने साल में उसकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। वही अगर इस पॉलिसी के मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो एलआईसी ने भी इसमें 1 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड रखा हुआ है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की एलआईसी ने कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की है। आप अपने इनकम के बेस पे चाहे तो ये पॉलिसी 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जैसा आपको लगे आप इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल, अगर कोई व्यक्ति 1,10,000 की पॉलिसी चाहता है तो उसे यहां पर 5,000 से 2 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ही जाके उसको 1,10,000 की पॉलिसी मिलेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो यहां पर जो भी पॉलिसी टर्म रहेगा उतना ही साल यहां पर प्रीमियम का भुगतान भी करना पड़ेगा। प्रीमियम पेइंग मोड की देखे तो आप यहां पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड जो आपके बैंक खाते से डायरेक्ट डिडक्ट किया जाएगा, आप इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम यहां पर बात करेंगे इस प्लान के स्पेशल फीचर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस प्लान में लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है। तो वो किस तरह से मिलता है इसे भी आप समझिए कि जब आप पॉलिसी परचेस करते हैं तो उसकी मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के बाद भी जो भी आपका सम एश्योर्ड रहेगा उसका लाइफ टाइम रिस्क कवर चलता रहेगा। मतलब मैच्योरिटी भी मिल गई और लाइफ टाइम का रिस्क कवर भी चालू रहेगा। तो इसको भी एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि ये लाइफ टाइम रिस्क कवर किस तरह से काम करता है। अब हम बात करेंगे यहां पर मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में कि प्लान नंबर 915 में किस तरह से मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति की एज कंसिडर की है जिसकी उम्र 25 वर्ष है
उसने पॉलिसी ली 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड की, और साथ में उसने जो टर्म लिया है 25 वर्ष का, कि उसको पॉलिसी का 25 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही पेमेंट मिले, और जो प्रीमियम भरना है वो 25 साल तक कंटिन्यू भरना है। 25 साल की उम्र में पॉलिसी स्टार्ट होती है, जिसके लिए उसको सालाना जो प्रीमियम होता है पहले साल 4.5% जीएसटी के साथ में 44,353 रुपए पे करना होता है, और दूसरे साल से लेके 25 वर्ष तक उसको सालाना 43,398 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। टोटल अगर देखें तो 25 साल में उसने जो प्रीमियम भरा है वो 10,85,905 रुपया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 10 लाख की पॉलिसी में 10,85,905 रुपए क्यों? तो यहां पर जो भी आपको रिस्क कवर मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए, उसका एक्स्ट्रा पेमेंट भी एलआईसी ले रही है। तो एज ऑफ 50 में उस व्यक्ति को जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उसका बेनिफिट इस तरह से है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो सम एश्योर्ड 10 लाख का है, बोनस है 11.5 लाख का, और फाइनल एडिशन बोनस है 4.5 लाख का। तो यहां पर 26 लाख रुपए का उसको मैच्योरिटी मिल गई एज ऑफ 50 में। अब रही बात उसके लाइफ टाइम रिस्क कवर की, तो मैच्योरिटी के बाद भी अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके फैमिली को यहां पर जो भी रिस्क कवर अमाउंट है 10 लाख रुपए जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों एक ये अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी में कि लाइफ टाइम रिस्क कवर मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इस प्लान के डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु नेचुरल डेथ हो गई, किसी बीमारी में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसके वर्ष 35 वर्ष में, तो यहां पर जो भी रिस्क कवर है लाइफ टाइम का, पहले तो वो तो बंद हो जाएगा। मतलब यहां पर जो प्रपोजर था, जो बीमा धारक था, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो यहां पर जो नॉमिनी है उसको सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा। तो सम एश्योर्ड 10 लाख का और रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिला के 7,56,000 रुपए होता है। तो मतलब नॉमिनी को टोटल यहां पर जो डेथ बेनिफिट मिल रहा है 17,56,000 का। अगर किसी कारणवश यहां पर बीमा धारक की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो यहां पर नॉमिनी को एज वो 35 में जब उसकी डेथ हुई है, तो यहां पर उसको सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस प्लस एक्सीडेंटल भी बेनिफिट भी दिया जाएगा नॉमिनी को। तो यहां पर जो टोटल बेनिफिट है, सम एश्योर्ड है 10 लाख का, रिविजनरी बोनस है 7,56,000 का, और जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है वो 10 लाख रुपए का है। तो पॉलिसी के जो टोटल डेथ बेनिफिट है नॉमिनी को दिया जाएगा 27,56,000 रुपया। दोस्तों अभी तक तो हमने इस प्लान की लेने की योग्यता क्या है उसके बारे में बात की है, साथ में उसके मैच्योरिटी बेनिफिट प्लस जो लाइफ टाइम रिस्क कवर मिल रहा है आफ्टर द मैच्योरिटी उसके बारे में डिस्कस की है, साथ में डेथ बेनिफिट जो नेचुरल है या फिर एक्सीडेंटल है उसका बेनिफिट नॉमिनी को किस तरह मिलेगा उसके बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में। तो यहां पर एलआईसी ने 4 ऑप्शनल बेनिफिट राइडर दिए हैं जिसे आप अपने पॉलिसी के साथ में जोड़ सकते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इन 2 ऑप्शनल राइडर को आप अपने पॉलिसी के साथ में जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों राइडर में डिफरेंसेस क्या है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इस वीडियो को चेक करके देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। साथ में इसका लिंक आप ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। तीसरे राइडर की बात करें तो न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है, और चौथा राइडर है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इन राइडर पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ में उसका लिंक ऊपर आप आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर यहां पर देखें तो ये राइडर वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीटेड है, तो ही जाके उसे इस राइडर का बेनिफिट दिया जाएगा। लोन फैसिलिटी के बारे में बात करें तो पॉलिसी पर आप 2 साल के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उसका 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। और लोन भी इस तरह से मिलेगा अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है, मतलब पॉलिसी चालू है, तो यहां पर जो भी सरेंडर वैल्यू होगा उसका एलआईसी 90% तक लोन प्रोवाइड करेगी। अगर पेड अप कैटेगरी में है, पेड अप पॉलिसी है, तो यहां पर जो भी सरेंडर वैल्यू होगा उसका 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू यहां पर एलआईसी उस व्यक्ति को लोन के तौर पे देगी। यहां पे जो भी लोन
LIC प्रोवाइड करेगी उस पे सालाना एक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। वहीं अगर सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो सरेंडर फैसिलिटी में आप पॉलिसी को 2 साल के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 साल का पूरा प्रीमियम यहां पर भरा होना चाहिए, तो ही जाकर आप सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों ये तो था LIC का न्यू जीवन आनंद प्लान। अगर आप इस प्लान के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मिल सकते हैं, मैं आपके व्हाट्सएप का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे licinsure1@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके व्हाट्सअप का जवाब जरूर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।